स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तबस्सुम चौधरी और आज के इस वन शॉट वीडियो में हम करने वाले हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइस का वन शॉट, जिसमें हम कवर करने वाले हैं रेक्टिफायर, फोटोडायोड, सोलार सेल्स एंड एलईडी। तो ये डिवाइसेस को जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसी के साथ साथ हमने एक जो काफी बड़ा पार्ट है इस चैप्टर का, ट्रांजिस्टर, उसे हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। प्लस लॉजिक गेट जो है वो भी हमारा जो है ट्रांजिस्टर्स एंड लॉजिक गेट, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है वो कैसे काम करते हैं एंड व्हाट इज द बेसिक, उनके पीछे क्या फंडामेंटल है जिसके ऊपर जो है वो वर्क करते हैं। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम लोगों को कुछ इस तरह का डायग्राम दिखता है, जहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास है एक ट्रांसफॉर्मर, फिर ट्रांसफॉर्मर के बगल में यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर के बगल में एक फिल्टर है एंड देन एक वोल्टेज रेगुलेटर है। तो इस तरह का कुछ हमें देखने को जो है यहाँ पे मिल रहा है। सो ये क्या चीज है और यहाँ पे हमारे स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में इंट्रोडक्शन में इसका क्या रोल है। सो गाइज लेट मी क्लियर यू, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर जो है ये क्या रोल प्ले कर रहा है। ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है, ओके। सो ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जिसको किस लिए यूज किया जाता है, इसको स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने के लिए यूज किया जाता है, करंट कम करने के लिए और करंट को जो है वो क्या करने के लिए, ज्यादा करने के लिए इसको यहाँ पे जो है वो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर आप अपने घर पे देखोगे तो आपके घर पे क्या आता है, एसी सप्लाई आता है। आपके घर में एसी सप्लाई आता है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ये आपके घर में आता है और उसका जो रेंज होता है वो कितना होता है, 230 वोल्ट टू 240 वोल्ट के रेंज में जो है ये हमें मिलता है, ओके। और जो आपके डिवाइसेस हैं, ओके, दैट इज मिक्सर हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप्स हो गए, जो भी आपके डिवाइसेस हैं, इनको क्या चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए। बिकॉज एसी जो है वो क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। अगर एसी के साथ आपकी डिवाइसेस अगर काम करेंगी, ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ अगर आपकी डिवाइसेस जो है वो काम करेंगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी डिवाइसेस जो है ना, उनका लाइफ टाइम जो है वो कम हो जाएगा। तो हमारे घर पे क्या आ रहा है, एसी सप्लाई आ रहा है, बट जो हमारे घर पे अप्लायंसेस है उनको क्या चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए, ओके। सो यहाँ पे कन्वर्जन जो है वो किस तरह का होगा, तो एक नॉर्मल आपका कोई भी, दैट इज एक टीवी ले लो, मिक्सर ले लो, देन आपका नॉर्मल जो चार्जर है आप उसे ही अगर ले लोगे तो हर उसमें ये पूरा सिस्टम वहां पे लगा हुआ है। दैट इज उसमें एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर है, उसमें एक डायोड रेक्टिफायर है, उसमें एक फिल्टर है और उसमें एक वोल्टेज रेगुलेटर है। ये पूरा जो है, ये पूरा जो करंट है आपका, जो इनपुट होता है वो इसके थ्रू पास होता है, फिर वोल्टेज रेगुलेटर से जो आउटपुट करंट जाता है उससे आपकी डिवाइस जो है वो क्या करती है, ऑपरेट करती है। सो एक बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास यहाँ पे चार्जर का। दैट इज आपके घर पे जो चार्जर है, अगर आप उसे ले लेते हो तो व्हाट यू विल फाइंड कि यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट है, एक चार्जर जो अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि एक चार्जर जो है उसका इनपुट कितना है, ये 100 वोल्ट से 240 वोल्ट तक का इनपुट जो है वो ले सकता है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक चार्जर जो है इसका यहाँ पे इनपुट जो है वो कितना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, 1 सेकेंड, यस। नाउ हमने क्या कहा कि हमारे घर पे क्या आता है, एसी सप्लाई, और उसका रेंज कितना है, 230 वोल्ट टू 240 वोल्ट जो है इसका रेंज है, ओके। बट जो हमारे घर पे अप्लायंसेस है उनको क्या चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए और अलग अलग अप्लायंसेस की अलग अलग डिमांड है। सो यहाँ पे हमने एक बेस्ट एग्जांपल लिया है, दैट इज हमने हमारा चार्जर जो है इसको ले लिया है। तो अगर आप अपने चार्जर के अडाप्टर को देखोगे तो आपका जो चार्जर का अडाप्टर है ये क्या कहता है कि ये जो इनपुट लेगा ना, ये कितना होगा, दिस विल बी नथिंग बट 100 वोल्ट टू 240 वोल्ट तक इसका क्या होगा, इनपुट होगा, ओके। सो ये लेता कितना है, दैट इज ये एंड से, यहाँ पे ये इस एंड से ट्रांसफॉर्मर के पास जो करंट आएगा ये कितना आएगा, ये 100 वोल्ट टू कितना आएगा, ये 240 वोल्ट तक जो है यहाँ पे करंट जो है कुछ आएगा।
फिर उसके बाद जो आउटपुट देगा मेरा जो चार्जर है वो कितना करंट लेता है, 100 वोल्ट टू 240 वोल्ट तक जो है यहाँ पे ये इनपुट लेता है। लेकिन जो इसका आउटपुट होगा ये कितना होगा, ये 5 वोल्ट से लेके 9 वोल्ट के बीच में होगा। दैट इज मेरे ट्रांसफार्मर ने क्या किया, इसको जो करंट है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। तो हमारे जो अप्लायंसेस है उनको क्या चाहिए, यहाँ पे डीसी करंट जो है वो चाहिए। सो नाउ लेट्स मूव लुक दिस क्लियरली। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, करंट का जो वोल्टेज है उसको कम करता है। तो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ व्हाट, कि एक ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो करंट का वोल्टेज है उसको कम कर देगा। और यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज आ रहा है, ओके, सिंस इट्स एन ऑल्टरनेटिंग करंट, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ऑल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है। तो मेरा जो ग्राफ होगा इसके लिए वो कैसा होगा, एक साइनोसॉइडल ग्राफ होगा। यहाँ पे हमें जो ग्राफ मिलेगा दैट इज ये मेरा ट्रांसफार्मर के पास जो करंट आया है वहां पे हमारे पास जो ग्राफ होगा ये कैसा होगा, एक साइनोसॉइडल ग्राफ होगा। सो ये ट्रांसफार्मर का इनपुट करंट था और ये कितना था, दिस वाज समथिंग 230 टू 240 वोल्ट जो है यहाँ पे हमारे पास 230 टू 240 वोल्ट जो है ये हमारे पास इसका इनपुट था। ओके, अब ट्रांसफार्मर से हमने यहाँ पे क्या यूज किया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है ये यूज किया है। यहाँ पे हमारे पास कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये क्या करेगा, करंट को यहाँ पे कम कर देगा। सो मूविंग फर्दर, जब ट्रांसफार्मर से करंट यहाँ से वापस निकलेगा तो हमें आगे जाके क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हमें क्या मिलेगा, यही करंट जो कि 230 से 240 वोल्ट था, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा 9 वोल्ट और 5 वोल्ट से 9 वोल्ट के बीच का जो है ये हमें करंट देगा। तो ये हमको क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। कहाँ से मिला, ये आउटपुट हमको मिला है ट्रांसफार्मर से। ओके, याद रखना अभी भी ये क्या है, एक एसी करंट है और यहाँ पे ये आया कैसे था, ये भी आया था एक ऑल्टरनेटिंग करंट के थ्रू ही आया था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, फिर जो करंट आता है ऑल्टरनेटिंग करंट के पास, ये किसके पास जाता है, रेक्टिफायर के पास जाता है। अब रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो इसका काम क्या है, ये एसी टू डीसी कर देगा, ऑल्टरनेटिंग करंट को किस में कर देगा, डायरेक्ट करंट में कर देगा। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमको जब रेक्टिफायर में करंट आया था तो वो कितना आया था, 5 वोल्ट से 9 वोल्ट लेके ऑल्टरनेटिंग करंट आया था। लेकिन जब रेक्टिफायर से जो करंट निकलेगा वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा यहाँ पे हमको कुछ इस तरह का करंट का जो है वो ग्राफ मिलेगा। तो अभी मैं आप लोगों के सारे कंफ्यूजन जो है वो क्लियर कर देती हूँ, बट जो बेसिक फंडामेंटल है इस चैप्टर का पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पे अब जो है अगेन वो आपका 5 वोल्ट से 9 वोल्ट का ही करंट है, लेकिन रेक्टिफायर ने जो है क्या किया, एसी से मेरे करंट को किस में कर दिया, डीसी में कर दिया। तो अब जो मुझे रेक्टिफायर से करंट मिला, ये रेक्टिफायर ने इसको क्या कर दिया, डायरेक्ट करंट में कर दिया। इसने डायरेक्ट करंट में उसको कन्वर्ट तो कर दिया, बट अभी भी उसमें कुछ एसी के कंपोनेंट्स जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। ओके, सो मूविंग नेक्स्ट, आगे क्या होगा कि इसके आगे जो है हमारे पास क्या लगा होता है, फिल्टर लगा होता है। ओके, सो इसके आगे हमारे पास क्या लगा होता है, एक फिल्टर लगा होता है। सो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक फिल्टर लगा दिया। सो ये फिल्टर क्या करेगा, इस जो रेक्टिफायर से करंट निकला इसको फिल्टर करेगा। फिल्टर करेगा यानी कि उसमें से एसी के कंपोनेंट को निकाल लेगा। जब ये एसी के कंपोनेंट को निकाल लेगा तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रेट ग्राफ जो है वो मिलेगा। स्टिल वी विल सी कि यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशन होगा, दैट इज ये एकदम स्ट्रेट नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि डीसी जो है ना वो एकदम हमें क्या मिलता है, एकदम स्ट्रेट ग्राफ जो है वो मिलता है। बट यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दिस इज नॉट एकदम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन जो है वो नहीं होगा, यानी कि अभी भी इसमें जो है मेरा वोल्टेज जो है वो थोड़ा बहुत क्या कर रहा है, वराई कर रहा है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे फिल्टर के थ्रू जब निकल के आएगा तो हमें कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे मिलेगा। फर्दर क्या होगा कि इसको मैं थोड़ा आगे ले लेती हूँ क्योंकि ये आउटपुट है किसका, ये हमारा फिल्टर का आउटपुट है। सो यस, 1 सेकेंड। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारे पास ये फिल्टर का जो आउटपुट था ये अभी भी क्या कर रहा है, वराई कर रहा है। यहाँ पे ये अभी भी क्या कर रहा है, वराई कर रहा है, मतलब माइनर सा फ्लक्चुएशन है।
तो फिर इसको किसके थ्रू पास किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू पास किया जाता है। और इस वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू जब हम पास करते हैं तब जाके हमें क्या मिलता है, एक परफेक्ट डीसी करंट जो है वो मिलता है। दैट इज एकदम स्ट्रेट लाइन वाली करंट जो है यहाँ पे हमें मिल जाती है। तो ये काम होता है आपका, किसी भी अप्लायंसेस को अगर आप ले लो तो आपके घर में क्या आता है, एक एसी करंट आता है और वो अप्लायंसेस के पास ये पूरा सिस्टम होता है, वो उसको क्या करता है, यहाँ पे पूरे सिस्टम को इस तरह से पास करता है सो दैट यहाँ पे हमारा जो एसी से डीसी का जो कन्वर्जन है वो कुछ हो सके। तो यहाँ पे हमको जो रेक्टिफायर से जो करंट मिलता है वो हमारा कौन सा करंट है, वो हमारा यहाँ पे डीसी करंट है। सो आगे प्रोसीड करते हैं यहाँ पे हम लोग। सो आई होप दिस फंक्शन इज क्लियर टू यू कि आपके अप्लायंसेस जो है वो किस तरह से जो है एसी को किस में कन्वर्ट करते, डीसी में कन्वर्ट करते। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड की। ओके, सो पीएन जंक्शन डायोड ऑलरेडी आप लोग 9th स्टैंडर्ड में जो 11th स्टैंडर्ड में जो है वो पढ़ चुके हो। तो चलिए देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड जो है वो क्या होता है। तो एक पीएन जंक्शन डायोड में हमारे पास क्या होता है, पी रीजन एंड एन रीजन, दोनों रीजन होता है। यस, एक पीएन जंक्शन डायोड में हमारे पास क्या होता है, दोनों रीजन होता है। दैट इज मेरे पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का मटेरियल जो है ये यूज्ड होता है। ये सब आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर चैप्टर में। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। सो पीएन जंक्शन डायोड का मतलब है एक मेरे पास है पी रीजन और दूसरा जो है वो मेरे पास क्या है, एन रीजन। तो ये मेरा पी रीजन है, उसी तरह से ये जो है वो मेरे पास क्या है, एन रीजन है। दैट इज ये मेरा क्या है, नेगेटिव रीजन है। ओके, जो पॉजिटिव रीजन है उसके अंदर क्या होता है, होल्स होते हैं। जो पॉजिटिव रीजन है इसमें हमारे पास क्या होता है, होल्स होते हैं। वहीं पे जो नेगेटिव रीजन है उसमें मेरे पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो गाइस ये आप एंड तक वीडियो को देखो, डेफिनेटली आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर को लेके बहुत इजीली जो है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे जो मेरा नेगेटिव रीजन है इसमें मेरे पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये कुछ होगा। तो ऑलरेडी हम लोग ने पीएन जंक्शन डायोड जो है यहाँ पे हमने पढ़ा है। पीएन जंक्शन डायोड इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ये इसी के फंक्शन पे जो है, ये डिवाइसेस जो है वो पीएन जंक्शन के इसी बेसिस पे जो है वो काम करते हैं। अब होता क्या है, हमने पढ़ा था कि होल्स एंड इलेक्ट्रॉन ये दोनों जो है ये हमारे क्या है, चार्ज कैरियर है। हमने क्या पढ़ा था, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हमारे क्या है, चार्ज कैरियर है। तो ये चार्ज कैरियर है, दैट इज ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये जो हमारे चार्ज कैरियर है यहाँ पे जब ये मूव करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे कुछ टाइम बाद व्हाट वी विल सी कि ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ओके, ये क्या करेगा, इस होल में जाके यहाँ पे ये मूव कर जाएगा। दैट इज ये जो इलेक्ट्रॉन था हमारा यहाँ से, ये कहाँ चला गया, कुछ इधर चला गया। सिमिलरली वो वाला यहाँ पे आ गया एंड कुछ इस तरह का हम लोग यहाँ पे जो है वो देखेंगे। दैट इज नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के रीजन में, पॉजिटिव जो है वो किस में चला जाएगा, नेगेटिव के रीजन में जो है वो चला जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले गए तो पीछे क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। ओके, तो वहां की वैलेंसी तो इन्होंने भर दी, लेकिन यहाँ पे वैलेंसी जो है इन्होंने क्या कर दी, खाली कर दी। तो इस तरह का रीजन जो है ये कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। ओके, यही जो है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिप्लीशन रीजन। दिस इज समथिंग वी कॉल्ड एज व्हाट, डिप्लीशन रीजन। सो यस, ये हमारा है डिप्लीशन रीजन। ओके, आगे बात करते हैं। अब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये तो नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है दिस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और ओके, सो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर व्हाट, नेगेटिव। तो इस तरफ जो है यहाँ पे ये क्या डेवलप कर देंगे, नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप करेंगे। और होल्स जो है ये पॉजिटिव होते हैं, तो इस तरफ ये क्या बना देंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो डेवलप कर देंगे। तो एक साइड बन गया नेगेटिव पोटेंशियल, दूसरी तरफ क्या बन गया, पॉजिटिव पोटेंशियल। एंड दिस इज समथिंग वी कॉल्ड एज व्हाट, पोटेंशियल बैरियर। ओके, यहाँ पे इसी को हम क्या बुलाते हैं, इसी को हम बुलाएंगे पोटेंशियल बैरियर। तो ये जो हमें मिल रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट,
पोटेंशियल बैरियर। ये हमारा क्या है, ये है हमारा पोटेंशियल बैरियर। अब बच्चा होता क्या है, यहाँ पे देखो, ये मेरा पीएन जंक्शन था, ओके, बीच में हमें डिप्लीशन रीजन मिल गया, हमें पोटेंशियल बैरियर भी मिल गया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसी पीएन जंक्शन को, ओके, इसी पीएन जंक्शन डायोड को मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसी पीएन जंक्शन डायोड को हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, ओके। सो पीएन जंक्शन डायोड को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से जो है वो कनेक्ट कर दिया। ये मेरा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये मेरा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, ओके। सो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, ओके, दैट इज पॉइंट टू नोट डाउन, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो हैशटैग नोट डाउन, ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे ये है कि जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, क्या, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो ये मेरा बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, सो यस, यहाँ पे हमारे पास जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किसको कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा किसको, ये कनेक्ट होगा जब पी रीजन से, जब ये कनेक्ट होगा पी रीजन से, तो करंट जो है वो क्या होगा, फ्लो होगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, करंट जो है ये फ्लो होगा, ओके। सो अगर इसका उल्टा होता है, दैट इज इसी पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, नेगेटिव रीजन से, ओके, दैट इज इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा कि नो करंट फ्लो। ये आपका सबसे बेसिक फंडामेंटल है, अगर ये आप भूल गए तो आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जो वर्किंग है वो नहीं समझ पाओगे, ओके। सो यानी कि जब पॉजिटिव कनेक्ट होगा पी से, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये पी से कनेक्ट होगा, तो ये क्या होगा, करंट फ्लो होगा। बट यहीं पे अगर मैं टर्मिनल का जो ये चेंज कर दूं, ओके, यहाँ पे मैं टर्मिनल को क्या कर दूं, चेंज कर दूं, दैट इज नेगेटिव को एक तरफ, पॉजिटिव को एक तरफ, मैंने यहाँ पे जो है स्विच जो है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, और ये मेरा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया हो कि जब पॉजिटिव टर्मिनल पी रीजन से कनेक्ट होगा, यानी जब पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो करंट फ्लो होगा, जब पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, पीएन जंक्शन डायोड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ व्हाट, पीएन जंक्शन। अगर ये आपको आता है, अगर आप इतना समझ गए तो आप बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पे हमारे वर्किंग ऑफ डिवाइसेस जो है वो समझ पाओगे। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ सो व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव रेक्टिफायर। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेक्टिफायर। पहला डिवाइस यही लगा था ना, जब हमारा यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा था एसी टू डीसी, तो ट्रांसफार्मर के पास जो है हमारे पास, उसके बाद नेक्स्ट जो था हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया था, यहाँ पे हमारे पास दिया गया था रेक्टिफायर। तो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि रेक्टिफायर एक डिवाइस है, ठीक है, रेक्टिफायर एक डिवाइस है विच कन्वर्ट्स, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, एसी टू डीसी, ओके। ऑल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट करंट में जो है ये कन्वर्ट करता है। तो रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करेगा ऑल्टरनेटिंग करंट को किस में, डायरेक्ट करंट में। नाउ रेक्टिफायर्स जो है ये हमारे फर्दर क्लासीफाई होते हैं दो तरह से, ओके। सो रेक्टिफायर जो है ये हमारे फर्दर क्लासीफाई होते हैं दो तरह से। एक को हम बुलाते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, एक को हम बुलाते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, वहीं पे जो दूसरा है उसको क्या कहा जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो कहा जाता है। तो ये मेरा क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर जो है ये कुछ कहा जाता है ना। बच्चा, आपको जो एसी और डीसी है, सबसे पहले ये समझना होगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या मतलब है और डायरेक्ट करंट का क्या मतलब है। अगर आप ये नहीं जानते हो कि ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या मतलब है और डायरेक्ट करंट का क्या मतलब है, तो आप नहीं समझ पाओगे द वर्किंग ऑफ व्हाट, रेक्टिफायर। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है इसे हम लोग देखते हैं, दैट इज व्हाट इज एसी एंड व्हाट इज डीसी। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया एक वेव फॉर्म, ओके।
सो हमको पता है कि डीसी जो है ना वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन करंट होता है। तो ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये जो है ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम करंट ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो है कुछ करंट ले लिया कुछ इस तरह का। नाउ इफ आई आस्क यू कि क्या ये एसी करंट है या डीसी करंट है, ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, क्या ये ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है या डायरेक्ट करंट का ग्राफ है। ओके, सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट विल से कि ये जो है ना हमारा किसका ग्राफ है, ये है हमारा यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट का जो है वो ग्राफ है। बट द थिंग इज दैट कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है बच्चा, ये क्या है, दिस इज समथिंग वी हैव विच इज कॉल्ड एज व्हाट, डायरेक्ट करंट। ये हमारा क्या है, डायरेक्ट करंट। ओके, बट डायरेक्ट करंट तो स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, तो ये इस तरह का हमें कैसे मिल सकता है, तो हो सकता है इसके अंदर कुछ एसी कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट हो, बट ये हमारा क्या है, डायरेक्ट करंट। ओके, तो बेसिक थिंग इज दैट कि ऑल्टरनेटिंग करंट वो है, सो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो क्या होता है कि एक ऐसा करंट जो पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज दोनों में जाता हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो करंट है अगर वो कैसा जा रहा है, पॉजिटिव फेज में भी है, ओके, और नेगेटिव फेज में भी है, तो ये मेरा क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। बट इफ यू लुक तो ये करंट नीचे की तरफ जो है वो नहीं जा रहा है, तो इसीलिए ये हमारा क्या है, ये है हमारा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट करंट, ये ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ये क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में इसका जो फेज होता है। ओके, तो एक ऑल्टरनेटिंग करंट के पास क्या होता है, इसके पास पॉजिटिव फेज भी होता है। ओके, यहाँ पे हमारे पास इसके पास होता है पॉजिटिव फेज ऑल्सो एंड नेगेटिव फेज ऑल्सो। वहीं पे डीसी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, पॉजिटिव फेज है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट को जो है वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो है यहाँ पे दो तरह के होते हैं, दैट इज जो मेरा पीएन जंक्शन डायोड है, यहाँ पे हम लोग रेक्टिफायर के जो है ये कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक को कहा गया हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरे को क्या कहा गया, फुल वेव रेक्टिफायर। तो चलिए देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर जो है ये क्या होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, नाउ लेट मी प्लॉट दिस। ये मेरा दिखा रहा है कि यहाँ पे इसने जो लिया है ये एसी सोर्स लिया है। ठीक है, फर्दर व्हाट वी हैव ओवर हियर, यहाँ पे हमारा ये मेरा प्राइमरी सोर्स है। ओके, और ये मेरा क्या है, सेकेंडरी सोर्स है। दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, पैरेलली। और पीएन जंक्शन को, डायोड को हम लोग किस में देखने वाले, रेक्टिफायर में जो है वो देखने वाले। और ये हमारा क्या है, डायोड है। सो मैंने यहाँ पे तुम लोग को डायोड का ये नहीं बताया था कि एक पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है किसका, पीएन जंक्शन डायोड का। दिस इज व्हाट, ये हमारा सिंबल है किसका, पीएन जंक्शन डायोड का। जहाँ पे ये जो ट्राइंगल जैसा शेप दिख रहा है ये पी रीजन है, और ये जो है हमारा क्या है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज, ये आगे जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये एन होता है। तो इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव रीजन है और ये मेरा क्या है, नेगेटिव रीजन। बाकी याद है ना, जब पॉजिटिव पी से कनेक्ट होगा, पी रीजन से, तो ये करंट फ्लो होने देगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव रीजन से कनेक्ट होगा तो करंट फ्लो नहीं होने देगा। ओके, सो रेक्टिफायर पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का जो है वो सर्किट दिया गया है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको लोड में यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस लगा दिया और कुछ इस तरह से जो है हमने ले लिया। ओके, ये हमारे पास जो है वो कुछ दिया गया है ना बच्चा। लुक, यहाँ पे ये हमने क्या किया, हमारा डायग्राम जो है वो ले लिया, इस तरह से हमारे पास जो है वो कुछ दिया गया। अब ये मेरा एक ऑल्टरनेटिंग करंट है। यहाँ पे मेरे पास जो वोल्टेज आ रहा है वो कैसे आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास एकदम ये जो मेरा वोल्टेज है ये कुछ इस तरह से आएगा। दैट इज यहाँ पे हमारे पास एक साइनोसॉइडल वोल्टेज जो है ये कुछ हमें मिलेगा। ओके, तो दिस इज द इनपुट सोर्स। ये जो मैं अभी ग्राफ बना रही हूँ ये क्या है, इनपुट है। ओके, ये मेरा जो ग्राफ है दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, ये इनपुट है। इतना जो है यहाँ पे हमारा ये डिवाइस जो है वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो ये इनपुट वोल्टेज जो कि इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे इतना जो है यहाँ पे इसे ये जो है वो मिल रहा है। फर्दर यहाँ पे हमारे पास क्या मिलता है,
ओके, व्हाट वी हैव ओवर हियर, यहाँ पे लेट्स कंसीडर कि ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मेरा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो अभी के लिए हमने क्या मान लिया कि ये जो है हमारा दिस इज समथिंग पॉजिटिव टर्मिनल और ये मेरा क्या है, नेगेटिव। हमने क्या बोला था, जो ट्राइंगल है ये P है और ये जो है वो मेरा क्या है, N है। तो बच्चा देख रहे हो ना, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो किसको कनेक्ट है, नेगेटिव सॉरी P को कनेक्टेड है, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल किसको कनेक्ट है, पॉजिटिव रीजन को कनेक्टेड है। और इस केस में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो जब करंट फ्लो होगा रेक्टिफायर से, तभी जाके आपका रेक्टिफायर जो है यहाँ पे क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये रेक्टिफायर ने क्या किया, रेक्टिफाई जो है वो कर दिया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं इस फेज की, जब मेरा रेक्टिफायर किस में चला गया, नेगेटिव फेज में जो है वो चला गया। ओके, तो जब यहाँ पे आपका ये वोल्टेज इधर टच करेगा ना, इस ग्राउंड लाइन को जब टच करेगा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये टच करता है, यहाँ पे जब ये टच करेगा, तो मेरी पोलैरिटी जो है ऑल्टरनेटिंग करंट की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो मेरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, नेगेटिव, और यहाँ पे ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अब जो है ये रेक्टिफायर, ओके, बिल्कुल भी कुछ भी करंट जो है वो रेक्टिफाई नहीं करेगा। यहाँ पे कोई करंट जो है वो रेक्टिफाई नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये जो है ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से बढ़ते 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 एक पॉइंट आया, ये फिर से किसको टच कर गया, नेगेटिव फेज जो है इसका खत्म हो गया। तो जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो अगेन क्या होगा, यहाँ पे हमें फिर से जो पोलैरिटी है वो मेरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो पोलैरिटी चेंज यानी कि ये पॉजिटिव और ये मेरा क्या होगा, नेगेटिव। तो लास्ट वाला केस क्या था कि पॉजिटिव किसको कनेक्ट हो गया था, पॉजिटिव कनेक्ट हो गया था P रीजन को, और उस केस में कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं हुआ था। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो करंट फ्लो। अब फिर से क्या हुआ, पॉजिटिव कनेक्ट हो गया किसको, P को, तो फिर से यहाँ पे जो है हमारे पास क्या होगा, करंट जो है ये मेरा क्या कर देगा, ये फिर से रेक्टिफाई कर देगा। अगेन यहाँ पे पोलैरिटी जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, यहाँ पे फिर से जो है हमारी पोलैरिटी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, दैट इज ये नेगेटिव, अगेन दिस इज पॉजिटिव। तो वी नो कि रेक्टिफायर रेक्टिफाई जो है वो नहीं करेगा, इसको एज इट इज जो है यहाँ पे छोड़ देगा। सो ये तब तक रेक्टिफाई नहीं करेगा जब तक फिर से उसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज नहीं होती है ना। एज वी कैन सी दैट कि यहाँ पे आधा ही करंट रेक्टिफाई हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, आधा ही करंट रेक्टिफाई हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, तो ये आधा ही वेव जो है वो रेक्टिफाई करता है, जो नेगेटिव फेज में करंट होता है उसको रेक्टिफाई जो है ये नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो नाम दिया गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पे है फुल वेव रेक्टिफायर। तो अगेन आपका जो सर्किट है वो कुछ मिलता जुलता होगा, बस यहाँ पे क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, ये मेरा एक सोर्स है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, दिस इज समथिंग वी हैव ओवर हियर। सो ये हमारा प्राइमरी सोर्स है एंड दिस इज माय सेकेंडरी सोर्स, ये हमारे पास क्या दिया गया है, सेकेंडरी सोर्स। और यहाँ पे हमारे पास क्या लगाया गया, पीएन जंक्शन डायोड जो है इधर कुछ लगाया गया, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे पास जो है वो लोड दिया गया है इस तरह से। एंड फर्दर अगेन वी हैव वन मोर पीएन जंक्शन डायोड ओवर हियर, ठीक है। तो उसमें कितना पीएन जंक्शन डायोड था, एक ही पीएन जंक्शन डायोड था, और यहाँ पे हमारे पास कितने पीएन जंक्शन डायोड है, दो पीएन जंक्शन डायोड जो है ये कुछ हमारे पास दिए गए हैं। ओके, सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, यहाँ पे हमारे पास दो पीएन जंक्शन डायोड जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पे अगेन सोर्स के पास जो करंट आएगा, इनपुट सोर्स का करंट जो है हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते। तो ये मेरा जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दिस इज माय इनपुट सोर्स, और इनपुट सोर्स के पास जो है यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से एक ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है तो ये जो है वो मेरा क्या होगा, इसके पास दोनों ही फेज होगा, दैट इज पॉजिटिव फेज ऑल्सो एंड नेगेटिव फेज ऑल्सो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव फेज भी होगा और नेगेटिव फेज भी जो है यहाँ पे हमको मिल जाएगा। सो यस,
यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव फेज ऑल्सो एंड नेगेटिव फेज ऑल्सो। सो दिस इज समथिंग वी हैव ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। ओके तो चलिए, अब हमको हमारा वर्किंग तो समझ में आ गया कि ये किस तरह से जो है वो काम करता है। तो ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मेरा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे ये मेरा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है एंड ये मेरा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। व्हाट वी हैव, ये मेरा क्या है, P एंड दिस इज समथिंग वी हैव, यहाँ पे हमारे पास क्या है, N रीजन। तो ये मेरा P रीजन है और ये मेरा N रीजन है। पॉजिटिव जो है, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल किसको कनेक्टेड है, यहाँ पे P रीजन को कनेक्टेड है। हम किसकी बात कर रहे हैं, इस पॉजिटिव फेज की जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे इसको क्या कर देगा, रेक्टिफाई कर देगा। ओके अब मेरा जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो किस में चला गया, नेगेटिव फेज में जो है वो चला गया। पे हमने क्या देखा कि अब ये पॉजिटिव फेज से किस में जा रहा है, नेगेटिव फेज में। तो जब पॉजिटिव फेज पे मूव करेगा ये नेगेटिव फेज में, तो व्हाट वी विल सी ओवर हियर, यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि फिर से मेरा टर्मिनल जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यस, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। और जो मेरा नेगेटिव टर्मिनल था वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। कहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे। जब मेरा पॉजिटिव फेज से वो किस में जा रहा था, नेगेटिव फेज में, तो टर्मिनल जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। नाउ जस्ट लुक ओवर हियर, यहाँ पे हमारे पास जो है क्या दिया गया है। पॉजिटिव P से कनेक्ट होता है तो करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे नीचे भी तो एक डायोड लगा हुआ है और ये मेरा P है और यहाँ पे ये क्या है, N है। तो अगेन पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू P, तो करंट जो है वो मेरा क्या होगा, यहाँ पे फ्लो होगा। यानी कि ये नेगेटिव फेज में जब मेरा वोल्टेज इनपुट सोर्स था, यहाँ पे जब मेरा करंट नेगेटिव फेज में, वोल्टेज जो है वो मेरा नेगेटिव फेज में था, एट दैट टाइम ऑल्सो रेक्टिफायर ने क्या किया, यहाँ पे रेक्टिफाई किया करंट। यहाँ पे भी ये क्या होगा, रेक्टिफाई होगा। अगेन मूविंग फर्दर, फिर से जो है टर्मिनल जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा, जब ये कहाँ पे पहुंचेगा, इस फेज में जो है वो पहुंचेगा। तो ये मेरा पॉजिटिव फेज है। इनपुट सोर्स जो है, दिस इज नथिंग बट ये आपका क्या है, दिस इज योर इनपुट सोर्स वोल्टेज। ये हमारा इनपुट सोर्स वोल्टेज है और इनपुट सोर्स वोल्टेज जो है अगेन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनल चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। व्हाट वी विल सी के अगेन यहाँ पे तो ये रेक्टिफाई जो है वो करेगा ही। ओके यहाँ पे ये इसको रेक्टिफाई करेगा। तो इस फेज में भी हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे ये हमारा क्या करेगा, रेक्टिफाई कर देगा। ओके अगेन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट फिर से पोलैरिटी जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर से जो है ये क्या कर देगा, रेक्टिफाई कर देगा। तो इनपुट AC था, आपको बताया ना कि अगर वो नेगेटिव फेज में नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, DC सोर्स वोल्टेज है। तो ये जो मेरा आउटपुट है, ये जो मेरा आउटपुट सोर्स वो है, ओके ये यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट सोर्स वोल्टेज है ये कैसा है, दिस इज DC और इनपुट सोर्स वोल्टेज मेरा क्या था, AC था। और यहाँ पे ईच एंड एवरी, दैट इज पॉजिटिव में भी वो रेक्टिफाई कर रहा है, नेगेटिव में भी रेक्टिफाई कर रहा है, दैट इज पूरे इनपुट सोर्स वोल्टेज को वो रेक्टिफाई कर रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो कहा जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते, यहाँ पे हमारे पास जो है नेक्स्ट डिवाइस जो है वो हमें यहाँ पे जो दी गई है उसके ऊपर जो है हम लोग बात करते हैं। तो आई होप कि रेक्टिफायर इज क्लियर टू यू कि व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रेक्टिफायर। आगे बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास समथिंग विच इज कॉल्ड एज व्हाट, फोटो डायोड। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कहा गया है, फोटो डायोड। ना बच्चा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक डायोड जो है वो उसके लिए हम लोग क्या सिंबल जो है वो यूज करते हैं। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे क्या दिया गया, फोटो डायोड जो है वो दिया गया है। चलिए देखते हैं कि फोटो डायोड जो है ये क्या करता है। तो ये एक स्पेशल टाइप का PN जंक्शन डायोड है जो कि लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि फोटो डायोड जो है यहाँ पे ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को, ओके यहाँ पे ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक फोटो डायोड जो है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके दिस इज समथिंग वी हैव।
नेक्स्ट थिंग, ओके, ये कैसे ऑपरेट करता है? ये रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है। यहाँ पे फोटो डायोड जो है इसको हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे? फोटो डायोड को हम ऑपरेट करवाएंगे रिवर्स बायस में। तो एक फोटो डायोड जो है वो कैसे ऑपरेट करता है? ये रिवर्स बायस में जो है ये काम करता है। सो ये हमारा रिवर्स बायस में जो है वो ऑपरेट होगा। लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव। सेकेंड थिंग इज दैट कि ये कैसे ऑपरेट करता है? रिवर्स बायस में जो है वो ऑपरेट करता है। नेक्स्ट थिंग, इसका जो सिंबल है वो क्या है? ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग जो है इसका जो सिंबल है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो एक पीएन जंक्शन डायोड को कुछ हम इस तरह से प्लॉट करते हैं, उसी से मिलता जुलता जो है हम लोग इसको भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये लाइट एनर्जी को ले रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो दे रहा है। तो सिंस यहाँ पे हमारे पास जो है ये मेरा एनोड होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, और ये लाइट देता नहीं है, ये क्या करता है? लाइट लेता है। तो इसलिए ये जो एरो है ये दैट इज, ये लाइट ले रहा है, ये इसका एरो है। तो ये सिंबल है जिससे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हमारा फोटो डायोड जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक फोटो डायोड जो है इसकी वर्किंग जो है वो क्या है, ये किस बेसिस पे जो है ये काम करता है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमारे पास यहाँ पे क्या एक पीएन जंक्शन डायोड है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है? यहाँ पे हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है। अगर ये एक पीएन जंक्शन डायोड है तो इसके पास क्या होगा? पॉजिटिव रीजन होगा, और इसके पास क्या होगा? नेगेटिव रीजन। तो पॉजिटिव रीजन में क्या होता है? होल्स होते हैं। यस, ये मेरा पॉजिटिव रीजन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे? होल्स होंगे। व्हाट वी हैव ओवर हियर, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है? यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ होल्स जो है वो दिए गए। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या? नेगेटिव रीजन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलता है? व्हाट वी हैव ओवर हियर, यहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। नेगेटिव रीजन में हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, so yes, what we have over here, alright, so ये हमारे पास जो है वो कुछ दिया गया। तो एक पॉजिटिव रीजन है जिसमें होल्स है, एक नेगेटिव रीजन है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, सो ये जो है वो कैसे काम करता है? रिवर्स बायस में काम करता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि रिवर्स बायस का क्या मतलब होता है, तो रिवर्स बायस का यही मतलब होता है ना कि जब पॉजिटिव टर्मिनल किसको कनेक्ट होगा? जब ये पॉजिटिव टर्मिनल किसको कनेक्ट होगा? नेगेटिव रीजन से जब कनेक्ट होगा तो उसी को आप क्या बुलाओगे? रिवर्स बायस बुलाओगे। तो हमने क्या किया? हमारे पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट करवा दिया? नेगेटिव रीजन से। तो जब आप इसको बैटरी कनेक्ट करोगे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आप इसके पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट करवाओगे? नेगेटिव रीजन से जो है वो कनेक्ट करवाओगे। बिफोर दैट हम लोग यहाँ पे हमारा डिप्लीशन रीजन जो है वो भी मार्क कर देते। दैट इज मेरा जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। डिप्लीशन रीजन आपको ऑलरेडी बताया गया था कि होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हमारे क्या होते? चार्ज कैरियर होते। तो ये क्या करते हैं? यहाँ पे हमारा जो चार्ज है उसको कैरी करते हैं। सो यस, व्हाट वी हैव, ये हमारा जो है यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए ये हमारा क्या है? दिस इज समथिंग डिप्लीशन रीजन। और यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है दिस विल कम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे ये कुछ इस पर्टिकुलर इस होल्स में जो है वो चले जाएंगे, और यहाँ से जो है ये जो है ये इसको क्या कर देंगे? खाली कर देंगे। और यहाँ पे जब ये खाली करेंगे इसको, तो फर्दर यहाँ पे क्या होगा? होल्स बन जाएगा, उनके पीछे जो है वो क्या बन जाएगा? होल्स बन जाएगा। ओके, सो ये जो है यहाँ पे जो हमें दिख रहा है ये हमारा क्या? डिप्लीशन रीजन है। वी आर क्लियर विद दिस कि ये जो है वो हमारा क्या है? दिस इज समथिंग वी हैव विच इज कॉल्ड एज व्हाट? डिप्लीशन रीजन। सो यस, चलिए यहाँ पे हम लोग हमारे डिप्लीशन रीजन को जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास डिप्लीशन रीजन, तो ये है हमारा डिप्लीशन रीजन। ओके, अब ये जो पॉइंट है ये मेरा नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, और ये मेरा पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज समथिंग वी हैव व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट? पोटेंशियल बैरियर। अब ये हमने किसको कनेक्ट करवा दिया? यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या ले लिया? ये मेरा 1 सेकेंड,
ओके, सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, यस, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है। उसी तरह से ये जो है वो मेरा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो हमने हमारे पीएन जंक्शन डायोड को यहाँ पे कैसे ऑपरेट करवाया है, हमने हमारे पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट करवाया है। ठीक है, सो होगा क्या, चलिए देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है मेरा, दिस इज समथिंग वी कॉल्ड एज व्हाट, पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, और ये जो है वो मेरा क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, तो ये पॉजिटिव है और ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट जो है वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक करंट जो है वो कौन से डायरेक्शन में जो है वो फ्लो होता है, तो आप क्या बताओगे कि करंट जो है, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट फ्लो जो है ये हमारा कैसे होता है, तो आप मुझे क्या कहोगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है। यानी कि यहाँ से जो बैटरी स्टार्ट होगी तो करंट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। यस, इलेक्ट्रॉन्स जो है, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये कैसे फ्लो करता है, ये फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट के कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये फ्लो होता है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कुछ इस तरह से जो है वो फ्लो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा कि जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, व्हाट वी विल सी, 1 सेकेंड, यस, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ड्रैग हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको क्या किया जा रहा है, ड्रैग किया जा रहा है, दैट इज खींचा जा रहा है। ओके, वहीं पे ये मेरा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, यहाँ पे होल्स को खींचेगा। ओके, ये नेगेटिव टर्मिनल, सॉरी, यहाँ पे जो है ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो व्हाट वी सी कि ये मेरा जो नेगेटिव टर्मिनल है फर्दर इसको क्या करेगा, यहाँ पे इसको पुश करने की कोशिश करेगा। सो व्हाट वी विल सी, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ये कैसे जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये जो है इसको कुछ इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो ये पुश करेंगे और ये ड्रैग करेंगे और इन सब प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे हमारा डिप्लीशन रीजन जो है वो बढ़ जाएगा। जो डिप्लीशन रीजन कुछ यहाँ पे था ये हमारा क्या हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे मेरा जो डिप्लीशन रीजन है ये मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये हमको क्या मिल गया, कुछ एक काफी ब्रॉड सा जो है डिप्लीशन रीजन जो है वो मिल गया। सो फर्दर व्हाट वी सी कि यहाँ पे जो मेरा डिप्लीशन रीजन जो है वो काफी जो है यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये जो है यहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ड्रैग कर लिया गया होगा, कुछ जो है वहां पे होल्स में चले गए होंगे। तो इस तरह का जो है यहाँ पे हमको कुछ देखने को मिलेगा, दैट इज यहाँ पे हमारे पास काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रैग हो जाएंगे और कुछ जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे पुश होके, दैट इज हमको कुछ यहाँ पे जो है ये मिलेंगे। सो दिस समथिंग वी विल सी, यहाँ पे हम लोग को ये कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे भी काफी सारे रीजन्स जो है ये हमको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे खाली मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। नाउ पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो पोटेंशियल यहाँ पे हमारा जो बैरियर था ये भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दिस इज माय, ये हमारा नेगेटिव पोटेंशियल और ये हमारा क्या, पॉजिटिव पोटेंशियल। सो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल बैरियर था वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग टिल नाउ। ओके, ये सारा कुछ अब हमको यहाँ पे मिला। अब होगा क्या कि यहाँ पे ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इसको एनक्लोज किया जाएगा किसमें, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल में। ओके, तो यहाँ पे ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इसको किसमें रखा जाएगा, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। यानी कि जब आप इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करो
तो वो किसके तक पहुंच सके, ये पहुंच सके तुम्हारे सेमीकंडक्टर यहाँ पे दैट इज पीएन जंक्शन डायोड दैट इज सेमीकंडक्टर मटेरियल के पास जो है वो पहुंच सके। तो होगा क्या यहाँ पे कि जब यहाँ पे अब लाइट इंसिडेंट होगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ लाइट जो है वो इंसिडेंट किया। तो जब हम लोग यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करेंगे तो हमें पता है कि ये अगर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है तो इसके आउटर शेल में जो है हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी मिली, दैट इज ये हमारे आउटर शेल है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमें पता है कि अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी मिली तो ये क्या करेंगे, अपना ऑर्बिट जो है वो छोड़ देंगे। तो ये जो है ये क्या बन जाएंगे, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे अब हम लोग को फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसकी वजह से मिलेगा, यहाँ पे हम देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से, जब हमने लाइट को इंसिडेंट किया, यानी कि जब हमने फोटो डायोड पे क्या इंसिडेंट करवाया, लाइट जब इंसिडेंट करवाया, तो यहाँ पे अब हमको क्या मिलेगा, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिलेगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है अगेन फर्दर यहाँ पे ड्रैग किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये हम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये हमको क्या देखने, यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, दैट इज यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये देखने को मिलेगा। नाउ ये कब तक होगा, सो ये तब तक होगा जब तक जो है, ओके लेट्स कंसिडर कि ये बैटरी जो है वो कितनी थी, 5 वोल्ट की थी। तो जब तक आपका ये जो डिप्लीशन रीजन है वो कितना नहीं हो जाता है, तो यहाँ पे ये डिप्लीशन रीजन जो है ना ये आपका 5 वोल्ट का जो है ये जब तक नहीं हो जाता तब तक जो है ना डिप्लीशन रीजन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अब जब लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट इंसिडेंट होने के पहले है, सो यहाँ पे ये जो है आपका क्या है, लाइट इंसिडेंट होने के पहले है। तो लाइट इंसिडेंट होने के पहले मेरा डिप्लीशन रीजन कितना चौड़ा हो गया था, मेरा डिप्लीशन रीजन 5 वोल्ट के जो है वो बराबर हो गया था, यानी कि ये बैटरी के जो है वो बराबर हो गया था। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे आ रहे हैं, दैट इज हमें अब क्या मिल रहा है, फिर से हमें यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिल रहे हैं। सो व्हाट वी विल बी सीइंग कि अब ये डिप्लीशन रीजन जो है फिर से जो इसकी साइड जो है वो क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो गई। यहाँ पे हमारा जो डिप्लीशन रीजन है इसकी साइड जो है ये फिर से क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि डिप्लीशन रीजन जो कि इंक्रीज हो गया था अब फिर से जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन बढ़ गया था फिर से जो है ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये घट जाएगा। तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि ये फर्दर जो है यहाँ पे हमारा डिप्लीशन रीजन जो है ये फिर से क्या हो गया, पतला हो गया। ओके सो अगेन ये क्या हो गया, कम हो गया, कितना, 5 वोल्ट से जो है ये क्या हो गया, कम हो गया। हमारा डिप्लीशन रीजन जो है वो किससे कम हो गया, 5 वोल्ट से जो है वो कम हो गया। तो फिर से हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन वो कितना लंबा इंक्रीज होगा, फिर से आपका डिप्लीशन रीजन जो है वो बढ़ जाएगा 5 वोल्ट तक, फिर उस पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी लाइट इंसिडेंट होगा उसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से डिप्लीशन रीजन को कम कर देंगे, दैट इज जब वो भर देंगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इन सब प्रोसेस में ये सारा जो प्रोसेस है ये बार बार रिपीट करता है एंड दिस गिव राइज टू व्हाट, ट्रांजिएंट करंट। यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, ट्रांजिएंट करंट जो है ये हमारा कुछ प्रोड्यूस करवाएंगे। तो इसी तरह से जब लाइट इंसिडेंट होता है तो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसी तरह से आपका जो फोटो डायोड है वो क्या करता है, काम करता है। ओके सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड ये जो हमको करंट मिल रहा है, यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिकल करंट जो हमें मिल रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। यहाँ पे जो इस प्रोसेस में आपको क्या मिलेगा, इस प्रोसेस में जो आपको करंट मिलेगा इसको आप क्या बुलाओगे, आप इसको बुलाओगे रिवर्स सैचुरेशन करंट, क्योंकि ये आपको जो है वो कैसे मिला है, रिवर्स बायस में जब आपने अपने फोटो डायोड को ऑपरेट किया तब जाके आपको ये करंट जो है वो मिला है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स सैचुरेशन करंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या दिया गया, सोलार सेल जो है वो दिया गया है।
तो सोलार सेल का जो वर्किंग है इसको हम लोग समझते हैं, दैट इज सोलार सेल जो है ये हमारा किस तरह से काम करता है। तो कंस्ट्रक्शन पे काफ़ी आपका ध्यान होना चाहिए, सो दैट अगर आपका कंस्ट्रक्शन क्लियर होगा तभी आपका जो है यहाँ पे ये क्लियर होगा। नाउ गाइज लेट मी क्लियर यू, यहाँ पे जो है ये मेरा जो नीचे की तरफ है, ओके। तो अगेन यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड ही यूज किया गया है। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, पीएन जंक्शन डायोड ही यूज किया गया है। तो ये मेरा पी रीजन है। यहाँ पे हमारे पास जो है दिस इज समथिंग वी हैव विच इज कॉल्ड एज पॉजिटिव रीजन, और ये ऊपर जो है मेरे पास ये मेरा क्या है, नेगेटिव रीजन, ओके। नेगेटिव रीजन जो है ये कितना होता है, 0.3 मिलीमीटर का होता है। वहीं पे पॉजिटिव रीजन जो है ये कितना होता है, 30 मिलीमीटर का जो है ये कुछ होता है। नाउ चलिए हम लोग यहाँ पे हमारे होल्स जो है इसको प्लॉट कर लेते हैं, दैट इज होल्स जो है यहाँ पे हमारे पास जो है, तो ये मेरा पी रीजन है, दैट इज ये मेरा पॉजिटिव रीजन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे होंगे हमारे पास होल्स, ओके। तो ये जो है यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, होल्स होंगे कुछ इस तरह से, ओके। सो यस, वेट करते हैं 1 सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे ये जो मेरा है ये पॉजिटिव रीजन है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, होल्स है, ऑलराइट। सो ये हमारे क्या है, होल्स है। गाइज आप इस चैप्टर का जो सेकेंड वन शॉट होगा दैट इज उस पर वो ट्रांजिस्टर पे बेस्ड होगा, तो प्लीज़ उसको मिस नहीं करना, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम्स में। दैट इज ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर कैसे यूज़ किया जाता है, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होता है, ये सारा कुछ आपको काफ़ी इजीली जो है वो बताया जाएगा। तो यस, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आते रहेंगे। सो नीचे जो है वो मेरा क्या है, पॉजिटिव रीजन है, और ऊपर जो है वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव रीजन होगा, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्या है, नेगेटिव रीजन है, ओके। 1 सेकेंड, लेट मी प्लॉट दिस। सो यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव रीजन है। तो अगर ये नेगेटिव रीजन है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कुछ होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कुछ होंगे। सो यस, ओके। सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, तो अब हमने बना दिया हमारा पॉजिटिव रीजन ऑल्सो एंड नेगेटिव रीजन ऑल्सो। नाउ ये जो आपका सोलार सेल है, नीचे जो है बैक कांटेक्ट करके कुछ दिया रहता है। यहाँ पे हमारे पास नीचे जो है ये क्या होता है, बैक कांटेक्ट होता है। ये जस्ट लॉस ऑफ चार्जेस को बचाने के लिए होता है, और जहाँ पे भी आपका सोलार सेल होता है इसको आप प्रिवेंट करने के लिए, ओके, यहाँ पे इसको प्रिवेंट करने के लिए नीचे जो है वो क्या होता है, बैक कांटेक्ट जो है वो लगाया जाता है, सो दैट यहाँ पे हमारा जो फ्लो ये है ये हमारा नहीं हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, दिस इज समथिंग वी हैव विच इज कॉल्ड एज व्हाट, ये जो है हमारे पास यहाँ पे नीचे क्या दिया गया, बैक कांटेक्ट, जस्ट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे नहीं हो। जहाँ पे रखा जा रहा है हो सकता है कि वो सरफेस कुछ मॉइस्ट हो, या फिर उससे आपका सोलार सेल को बचाने के लिए यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे हमारे पास क्या दिया होता है, बैक कांटेक्ट दिया होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक कांटेक्ट कहते हैं। नाउ वन मोर थिंग जो यहाँ के ऊपर में होता है, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, टॉप पोजीशन पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे टॉप पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा एक मेटल फिंगर जो है वो लगाया जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मेटल फिंगर जो है वो लगाया जाता है। फिंगर क्यों, क्योंकि इसका शेप ही कुछ इसी तरह से, फिंगर की तरह से, जैसे कि आपके फिंगर्स होते हैं, इसका शेप जो है उससे मिलता जुलता है। सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, सो ये हमारा ओके, ये हमारा मेटल फिंगर है। तो ये कुछ इस तरह से जो है इसके ऊपर जो है वो दिया जाएगा। तो इसका जो शेप है वो फिंगर की तरह होता है, इसलिए इसको जो है वो क्या कहा जाता है, मेटल फिंगर जो है वो कहा जाता है। तो ये कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे दिया गया, ये आपका क्या है, मेटल फिंगर। सो वी आर डन विद द कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब इसका वर्किंग देखते हैं, तो होगा क्या यहाँ पे,
यहाँ पे ये होगा कि ये आपका जो पी रीजन है, यहाँ पे जो ये मेरा पॉजिटिव रीजन है ये वाले, इसके ऊपर जो है क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो होल्स तो हमेशा यही चाहते हैं ना कि वो भर जाए, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आ जाए। तो होगा क्या कि ये जो होल्स है इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे। तो ये हमारे जो होल्स है ये क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर लेंगे। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये इनके थ्रू जो है ये क्या हो जाएंगे, दिस ऑल विल बी अब्सॉर्ब्ड। तो यहाँ पे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा। यस, सो सेम थिंग कुछ उसके ऊपर जो सेक्शन है वो भी होगा, ये भी हमारे जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दिस ऑल ऑल्सो विल बी अब्सॉर्ब बाय दिस। तो यहाँ पे ये जो है ये भी इसको क्या कर लेंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे। हमारे जो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स थे इनको क्या कर लिया जाएगा, अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। तो होगा क्या कि ये जो है अगेन दीज ऑल्सो, ये जो है ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, ये वाले जो है पार्ट्स, ये भी हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसको किसने अब्सॉर्ब कर लिया, हमारे होल्स ने जो है वो अब्सॉर्ब कर लिया। तो होगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे यही बना आपका डिप्लीशन रीजन। यस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया डिप्लीशन रीजन। ओके, अब पोलैरिटी का क्या होगा, ये जो है ये मेरा क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो आपका ये जो है पॉजिटिव पोटेंशियल बैरियर, और नीचे जो है ये हमारा क्या, नेगेटिव पोटेंशियल बैरियर। ये सारा कुछ जब पीएन जंक्शन कांटेक्ट में आते तब होता है। ओके, अब हमने इसके ऊपर क्या किया, लाइट इंसिडेंट किया, दैट इज फोटॉन्स इंसिडेंट किया। तो आप अपनी सनलाइट की लाइट भी ले सकते हो क्योंकि सोलार सेल तो उसी पे काम करते। तो अब जो है यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लाइट जो है वो इंसिडेंट किया। तो जब हमने इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट किया तो ये जो है, ये जो लाइट है हमारे, ये क्या करेंगे कि सेमीकंडक्टर, ये हमारा क्या है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है, और सेमीकंडक्टर के आउटर शेल में क्या होते, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते। तो ये क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करवा देगा, फ्री करवा देगा। तो ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, अपना ऑर्बिट छोड़ के फिर से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो नीचे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स भर चुके, तो नीचे वाला इसको अब्सॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, फ्री हो गया। इस तरह से कई सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फिर से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे जब फोटोन लाइट इस पे इंसिडेंट होगा। हमने इसके ऊपर क्या इंसिडेंट किया, यहाँ पे हमने इंसिडेंट करवाया फोटोन लाइट जो है, ये हमने इसके ऊपर क्या किया, इंसिडेंट किया। तो हमने इंसिडेंट किया यहाँ पे फोटोन लाइट्स को। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि अंदर फिर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल गए हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कुछ वर्क फंक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ वर्क फंक्शन, आपने अपने डुअल नेचर्स ऑफ रेडिएशंस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, कुछ वर्क फंक्शन करेंगे, यानी कि कुछ काम करेंगे। और कुछ काम करके ये जो ये सरफेस था इसको ब्रेक करके ऊपर आ जाएंगे। ओके, तो ऊपर इनके लिए क्या बिछाया गया, जाल बिछाया गया है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्या करेंगे, वर्क फंक्शन करेंगे, और वर्क फंक्शन करके ये क्या हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। तो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वर्क फंक्शन कर रहे हैं, और उस वर्क फंक्शन को करके ये क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा कि कई सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वर्क फंक्शन करके जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि यहाँ पे कब इंसिडेंट, लाइट इंसिडेंट करने की वजह से यहाँ पे ये हमें मिले। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इन्होंने कुछ वर्क फंक्शन किया और ये सारे जो है ना ये ऊपर चले गए। तो यहाँ पे जो ये मेटालिक फिंगर लगाया गया ये पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया था, यहाँ पे हमने लगाया था एक मेटालिक फिंगर। सो ये जो मेरा मेटालिक फिंगर है ये हमारा क्या है, दिस इज अ मेटालिक फिंगर। ओके, और ये हमारा क्या है, दिस इज समथिंग वी कॉल्ड एज व्हाट, पॉजिटिव प्लेट। इसी को हम क्या बुला रहे हैं, पॉजिटिव। तो मेरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और मेटालिक फिंगर जो है वो पॉजिटिव है। तो ये मेटालिक फिंगर इनको क्या करेंगे, ग्रैब करेंगे। ओके, दैट इज इनको कैच करेंगे। और यहाँ पे ये जो हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके थ्रू जो है वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि इस मेटालिक फिंगर ने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया है
और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जमा हो गए, यहाँ ऊपर की तरफ जो है वो जमा हो गए। और नीचे जो है यहाँ पे मेरे पास क्या था, ये मेरा पॉजिटिव रीजन था एंड समवेयर ओवर हियर कहीं ना कहीं लोड भी कनेक्ट किया गया होगा इसमें। यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो क्या कनेक्ट किया गया होगा, सो यहाँ पे कुछ लोड जो है वो कनेक्ट किया होगा। तो लेट मी जस्ट प्लॉट दैट। यस, सो यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ लोड जो है ये भी कनेक्ट किया होगा। तो ये जो है ये मेरा क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, और ये जो है वो मेरा क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल। ओके, सो व्हाट वी विल सी ओवर हियर कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ ऐसे हो रहा है। अब ये यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, दिस इज समथिंग वी कॉल्ड एज व्हाट, ये हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में जो है वो फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ओके, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये मेरा कुछ इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो मेरे करंट होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यहाँ पे हमारा करंट जो है, यहाँ पे हमारे पास जो करंट है ये किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये फ्लो होगा। तो दिस इज हाउ योर सोलार सेल, दैट इज फोटोवोल्टेक सेल, कुछ इस तरह से जो है ये काम करता है। I hope this is clear to you. I just hope this is clear to you. Still guys, if you have some doubt with respect to this, so you can just कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में जो है इसको कमेंट कर दो एंड जस्ट लेट मी नो। एंड यू नो कि सोलार सेल जो है यहाँ पे किस तरह से जो है ये यूज़ किया जाता है। अगेन यहाँ पे क्या किया जाता है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, सोलार एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हमारा जो सोलार एनर्जी है इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, सोलार एनर्जी जो है इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज आगे बढ़ते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड, दैट इज एलईडी जो है ये किस तरह से जो है वो काम करते हैं, हम बात करने वाले हैं एलईडी के बारे में। सबसे पहले अगर कोई पूछे कि एलईडी क्या होता है, तो ये क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। नाउ व्हाट इज इमिटिंग, इमिटिंग मतलब इमिट करना यानी कि दे देना, ठीक है। तो ये लाइट इमिटिंग डायोड है, यानी कि ये क्या करता है, लाइट दे देता है। ओके, सो ये क्या करता है, लाइट इमिटिंग डायोड है। तो एलईडी जो है ये हमारा क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। ये क्या करता है, लाइट जो है वो दे देता है। अब ये किस तरह से काम करता है, ये सारा कुछ जो है हम लोग देखेंगे। तो एलईडी इज व्हाट, लाइट इमिटिंग डायोड। अगर हम एलईडी का सिंबल देखते हैं, यहाँ पे हम लोग अगर एलईडी का सिंबल देखते हैं तो वो कैसा है, तो ये जो है हमारे पास अगेन पीएन जंक्शन डायोड पे ये भी काम करता है। ये हमारा किस पे काम करता है, पीएन जंक्शन डायोड जो है इसी पे ये भी क्या करता है, ये भी हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड पे जो है ये काम करता है। तो इसका जो सिंबल है ये कुछ इस तरह से जो है वो दिया गया है कि यहाँ पे हमारे पास, 1 सेकेंड, यस, ओके, ये हमारा अगेन एक पीएन जंक्शन डायोड। ओके, हमें पता है एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, दैट इज एक एनोड है, दूसरा कैथोड है। यहाँ पे हमारे पास एनोड है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैथोड है। व्हाट वी हैव, ये डायोड है। ओके, अब इसको एलईडी कैसे बनाया जाता है बच्चा, ये लाइट लेता नहीं है, क्या करता है, लाइट देता है। तो इसलिए इसका एरो ऊपर की तरफ, ठीक है, इसलिए इसका एरो जो है वो ऊपर की तरफ। वहीं पे फोटो डायोड जो था वो क्या करता था, लाइट ले रहा था, तो उसका एरो जो है वो कहाँ पे था, नीचे की तरफ था। और ये सिंबल जो है वो किसका है, एलईडी का है। दिस इज द सिंबल विच इज यूज फॉर एलईडीज। लाइट, एलईडी जो है ये क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ये क्या करते हैं, लाइट जो है वो दे देते हैं। तो हम लोग को कुछ इस तरह का जो है आपको देखने को मिलता होगा। आप देखते होगे आपके रिमोट्स में एक छोटी सी लाइट होती है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज, वहाँ पे इस तरह का जो है ये कुछ होता है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसी के बीच में यहाँ पे जो है
क्या लगाया रहता है, पीएन जंक्शन का डायोड। जैसे कि आप इस फिगर में जो है वो देख सकते हो, यहाँ पे बीच में क्या लगाया गया है, एक पीएन जंक्शन डायोड जो है वो लगाया गया है। तो इस तरह से जो है ये आपके एलईडीज जो है वो कुछ दिखाई देते हैं। यहाँ पे ये आपका जो है ये कुछ इस तरह से जो है वो दिखाई देता है, दैट इज समथिंग पीएन जंक्शन डायोड जो है आपका ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते यहाँ पे हमारे पास जो है देखते हैं दैट इज एलईडी का जो वर्किंग है ये किस तरह से होता है। तो लेट मी क्लियर यू दैट इज ये इसका सिंबल आई थिंक आपको क्लियर हो गया। सेकेंड थिंग इज दैट कि एलईडी जो है ये कैसे काम करते हैं, ये फॉरवर्ड बायस में जो है वो काम करते हैं। तो एलईडी जो है ये कैसे काम करता है, ये ऑपरेट होता है फॉरवर्ड बायस में। ओके, एलईडीज को हम कैसे ऑपरेट करवाते हैं, फॉरवर्ड बायस में जो है हम लोग इसको ऑपरेट करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा एलईडी जो है वो किस तरह से काम करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया हमारा पीएन जंक्शन डायोड, दैट इज पी रीजन एंड एन रीजन। तो ये मेरा जो है वो क्या होगा कि एक साइड होल्स होंगे, एक साइड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हमारा, चलिए फटाफट इसको प्लॉट कर लेते हैं। सो ये हमारे होल्स है, यस। तो ये मेरा पी रीजन है बिकॉज इसमें हमारे पास क्या है, होल्स है। और ये जो है ये हमारा, वन सेकेंड, हाँ, सो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, ओके सो यस, दिस इज समथिंग वी हैव ओवर हियर। ये मेरा पीएन जंक्शन डायोड है, ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल किसको कनेक्ट होगा, पी रीजन को, और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो किसको कनेक्ट होगा, एन रीजन को। तो ये भी हो गया। फिर उसके बाद हमें पता है कि अगर पीएन जंक्शन डायोड को अगर आप एक दूसरे के अगल बगल रखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिप्लीशन रीजन जो है वो मिल जाएगा। यस, दैट इज बट ऑब्वियस कि आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डिप्लीशन रीजन जो है ये मिल जाएगा। तो चलिए हम हमारा डिप्लीशन रीजन जो है वो भी प्लॉट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज समथिंग द डिप्लीशन रीजन वी हैव। तो ये मेरा क्या बना देगा, नेगेटिव पोटेंशियल, और ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल। एंड दिस इज समथिंग वी हैव विच इज कॉल्ड एज व्हाट, डिप्लीशन रीजन। ये हमारा क्या है, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन है। ओके, सो व्हाट वी विल सी ओवर हियर, यहाँ पे हम क्या देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम जो है वो क्या देखेंगे, ये हमारा जो डिप्लीशन रीजन है ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, सो व्हाट वी विल सी ओवर हियर, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे जो है ये भर जाएंगे। तो अगर मैं करंट का डायरेक्शन देखती हूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा, ये आपका किसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन होगा। और यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को देखती हूँ तो इनका डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होगा, दैट इज करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। ना बच्चा, क्या आपने एटम मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई पढ़ा है, ओके, दैट इज हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स जो है ये आपने पढ़ा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने बोर के थर्ड पोस्टुलेट में क्या देखा था, हमने बोर के थर्ड पोस्टुलेट में देखा था कि ये जो है ये बीच में हमारे पास क्या, न्यूक्लियस है। ओके, ये पहली ऑर्बिट है, और इस पहली ऑर्बिट में हमारे पास क्या दिया गया, यहाँ पे है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ओके, अगर ये फ्री हो जाता है किससे, न्यूक्लियस से, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट की यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है, फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास जितना भी एनर्जी है उससे उतना ही पॉजिटिव एनर्जी जो है वो चाहिए होगा यहाँ से निकलने के लिए। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलती हूँ सो दैट आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी क्लियर हो सके। तो यहाँ पे हमको पता है कि बीच में जो हमारा न्यूक्लियस होता है, यस, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, सो वन सेकेंड, ऑल राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, यस, ओके। तो ये हमारे पास बीच में है जो है ये हमारे क्या दिया गया, दिस इज समथिंग वी हैव विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। इसी के अराउंड जो है यहाँ पे कौन रिवॉल्व करता है, मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे हमारे इस ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो ऐसे हमारे पास ये मेरा क्या है, पहला ऑर्बिट है।
अगर ये पहला ऑर्बिट है तो इसकी जो एनर्जी है वो कितनी होगी, इसकी एनर्जी है, ये इसकी एनर्जी है -13.6 EV है। ओके, यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी है, -13.6 EV जो है इसकी एनर्जी है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज समथिंग, हमारे पास कई सारे ऐसे ऑर्बिट होंगे। ये मैं अपना इनफाइनाइट ऑर्बिट ले लूँ जहाँ पे पहुँच के मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। सो वैसे तो हमारे पास यहाँ पे कई सारे ऑर्बिट जो है ये कुछ होंगे। ये मेरा नेक्स्ट ऑर्बिट है, ये मेरी एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट होगी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट होगा। उसी तरह से ऐसे करके मेरे पास कई सारे जो है यहाँ पे होंगे। तो अगर मैं एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट देखती हूँ, यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी देख रहे हैं, दैट इज E2 के लिए एनर्जी देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितना -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसी तरह से अगर हम थर्ड ऑर्बिट के लिए देखते हैं तो ये जो है वो मेरा कितना है, यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड ऑर्बिट के लिए एनर्जी है, दिस इज समथिंग इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे हमारे पास है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हम सीधा चलते हैं हमारे इनफाइनाइट ऑर्बिट के पास। यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा ऑर्बिट जहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में जो है वो बदल जाता है। तो इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, जब आपका इलेक्ट्रॉन एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो उस ऑर्बिट की जो एनर्जी है, यहाँ पे इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो कितना होता है, 0 EV होता है, दैट इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से किधर जा रहा है, इनफाइनाइट ऑर्बिट पे जा रहा है, यानी कि वो न्यूक्लियस से फ्री हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको कितनी एनर्जी लेनी पड़ेगी, +13.6 EV जो है वो लेनी पड़ेगी। वहीं पे अगर एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से किस में जाता है, इनफाइनाइट ऑर्बिट में, तो यहाँ पे इसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, +3 EV की जो है ये रिक्वायरमेंट होगी। वहीं पे एक इलेक्ट्रॉन जब थर्ड ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट में जाएगा तो उसको कितने एनर्जी की ज़रूरत होगी, यहाँ पे इसको कितना, +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है वो ज़रूरत होगी। अब हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन के जाने का देखा, लेकिन अगर वहीं पे मैं एक फ्री इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, यहीं पे अगर मैं एक फ्री इलेक्ट्रॉन को, ये मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन था, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन को फिर से मैं कहाँ ला रही हूँ, वैलेंस शेल में ला रही हूँ, यानी कि इस होल में ला रही हूँ। तो ये जो है इस वैलेंस शेल में आ गया, जो कि किस में है, अभी फिलहाल ये सेकेंड ऑर्बिट में है। तो यहाँ पे ये कितना था, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। ओके, इस ऑर्बिट में रहने के लिए उसको एनर्जी कितनी चाहिए थी, 0 EV चाहिए थी। तो अगर ये सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है तो इसको यहाँ पे ये क्या, इसे कितना चाहिए, -34 EV जो है इस ऑर्बिट की एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी जो है वो कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है इसे चाहिए। तो ये कितना दे देगा, ये कितना एनर्जी इमिट कर देगा, यहाँ पे जो ये एनर्जी इमिट करेगा, दैट इज +3.4 EV की एनर्जी जो है ये क्या कर देगा, इमिट कर देगा। इसका मतलब ये होता है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जाते हैं तो ये क्या करते, कुछ एनर्जी जो है वो क्या कर देते, इमिट कर देते। और ये जो एनर्जी इमिट कर रहा है ये हमें कैसे मिल रहा है, फोटॉन्स में मिल रहा है। ये हमें कैसे मिल रहा है, फोटॉन्स में मिल रहा है, दैट इज ये हमें कैसे मिल रहा है, लाइट्स में मिल रहा है। तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से हमारे पास जो करंट है इसका डायरेक्शन कैसे है, ये कुछ इस तरह से फ्लो करेंगे। ये जो मेरा करंट है ये कैसे फ्लो कर रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। वहीं पे मेरा इलेक्ट्रॉन जो है ये कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो है ये किसको पुश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है ये पुश करेगा। और इस तरफ जो है यहाँ पे हमारे पास कौन पुश हो रहे हैं, यहाँ पे जो है हमारे होल्स जो है, यहाँ पे किसको पुश किया जा रहा है, होल्स को जो है ये पुश किया जा रहा है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ पे आ जाएंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस शेल में जो है वो आ जाएंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हमारे कहाँ पे आ जाएंगे, इस वैलेंस शेल में जो है वो आ जाएंगे। तो ये होल जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। लेकिन ये होल भरने के टाइम पे यहाँ पे इसने क्या किया, कुछ एनर्जी जो है वो इमिट कर दी। और वो एनर्जी जो है वो कैसे इमिट होता है, फोटॉन्स में इमिट होता है। और उसी तरह से एक
पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करके उसको किस तरह से यूज किया जाता है, एलईडी की तरह जो है वो यूज किया जाता है। पहले आपके जो CFL बल्ब्स थे उसको अब किससे रिप्लेस कर दिया गया, एलईडी से जो है वो रिप्लेस कर दिया गया। क्यों रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि इसका जो लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर उसके पास जो इसका काफ़ी रजिड होता है, दैट इज़ यहाँ पे आप कितना भी रफ एंड टफ यूज़ करो ये ब्रेक नहीं होते, जबकि CFL को हैंडल करना थोड़ा रिस्की होता था। उसी तरह से यहाँ पे ये जो कॉस्ट एफिशिएंट है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट भी है, दैट इज़ ये सारे चीपली अवेलेबल्स भी है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपके किस में जाते हैं, वैलेंस शेल में जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, इमिट करते हैं। यहाँ पे ये क्या इमिट करेंगे, कुछ फोटॉन्स जो है इमिट करेंगे। जब ये फोटॉन्स इमिट करेंगे तो वहाँ पे वो फोटॉन्स आपको कैसे मिलेंगे, लाइट्स की तरह मिलेंगे। तो यहाँ पे एलईडी जो है ये फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होके आपको क्या दे रहा है, लाइट दे रहा है। तो दिस इज हाउ योर एलईडीज जो है ये आपके काम करते हैं। आई होप गाइस कि ये जो है आपके लिए काफ़ी यूजफुल था होगा वीडियो। सो आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट वीडियोस जहाँ पे मैं ट्रांजिस्टर्स के बारे में बात करूँगी और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में जो है वो आपको बताया जाएगा कि ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है, फिर ट्रांजिस्टर जो है वो कैसे ऑपरेट करते हैं, एक ट्रांजिस्टर्स एम्पलीफायर की तरह क्या काम करता है, एंड हम लॉजिक गेट्स भी देखेंगे, बिकॉज लॉजिक गेट से आपको एक